हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 5 है वर्कशीट 1 वो स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था इसका जो कंसेप्ट वीडियो है वहां पे मैंने कहा था कि दो मेथड में ही मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे ओनली 6 सम्स है, तो 6 सम में 3 शायद इस क्लास में होगा, इस सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में और 3 करवाऊंगा। क्यों मैं एक ही वीडियो में 6 सम नहीं डाल रहा हूं? क्योंकि मैं एक ही सम को एक बार फॉर्मूला से कराऊंगा और एक बार कंसेप्ट वाइज सॉल्व कराऊंगा। जो तुम्हें इजी लगे, आसान लगे, दोनों ही देखना। उसके बाद जो तुम्हें आसान लगे वो ही फॉलो करना, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है ओवर द इयर्स कुछ बच्चों को थ्रू आउट द कंसेप्ट के थ्रू याद, मतलब शाम को करने में आसान लगता है उन लोगों को, फॉर्मूला उन लोगों को याद नहीं रहता है। जैसे मैं भी वही करता हूँ। और कुछ बच्चे जो है उनको फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसके मदद से शाम को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला है उसको भी कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियो में बताया है, फिर एक बार उतना डिटेल्स में नहीं बट जिस्ट में एक बार बता दूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। यहां पे लिखा है बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640। एक बेडशीट को सेल कर रहे हैं 640 रुपीज में। ओके, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%, मतलब 28% किसी को प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर कितने रुपए में ये खरीदा है, उसने सेल किया। मतलब शॉपकीपर का देखो, एक बार पहले मैं राफ वर्क कर लेता हूं, पहले समझ लो। मैं एकदम पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार पूरा देख लेना वीडियो को। तो सेलिंग प्राइस, सेल कर रहा है कितने रुपीस में? 640 में। अभी जो प्रॉफिट परसेंटेज है 28%, एंड हमें फाइंड क्या करना है? सीपी, है ना? ये फाइंड आउट करना है। तो याद है मैंने वो फॉर्मूला कहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड एसपी दिया होगा तो सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो फॉर्मूला का ट्रिक कैसे याद रखना है, पहले मैं फॉर्मूला से बता देता हूं, फिर उसका कंसेप्ट से, मतलब पूरा कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तुम शाम का अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो खुद ही अपने आप कर पाओगे। तो देख लेना एक बार। तो यहां पे मैंने बोला था कि सीपी लिखोगे तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा? एसपी आएगा, है ना? अब यहां पे एक डिवाइड साइन देना है। अब सीपी एसपी यहां पे रहेगा, तुम्हें सीपी फाइंड आउट करना, मतलब सीपी लिखोगे तुम। अब यहां पे एसपी लिख दिया, एसपी यहां पे आएगा, मतलब 100 ऊपर में रहेगा और ऑटोमेटिकली 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज नीचे आ जाएगा। अब तुम कर सकते हो। देखो क्यों? क्योंकि एसपी का वैल्यू मालूम है, प्रॉफिट परसेंटेज 28% वो भी मालूम है। अच्छा, एक बात कहना है, एसपी कहां से आता है? अगर सोचो ये फॉर्मूला, ये मैंने नीचे में ऐसे क्यों लिखा है वो बता देना चाहता हूं, एक बार सुन लो। अगर सीपी मैंने 100 मान लिया और 28% प्रॉफिट है, प्लस मतलब प्रॉफिट, तो एसपी क्या होता है? 100 और 100 के ऊपर 28% मतलब वही नंबर। 100 के ऊपर कोई भी परसेंटेज हो मतलब वही नंबर होता है। 100 के ऊपर 5% मतलब क्या है? 5। 100 के ऊपर 10% मतलब क्या है? 10। तो 100 मैंने माना है, इसीलिए 100 माना है। तो 100 के ऊपर 28% मतलब 28 ही। तो प्रॉफिट 28 रुपीज है 100 के ऊपर, मतलब एसपी क्या होता है? 100 प्लस 28, है ना? तो यहां पे देखो, इसीलिए एसपी का वैल्यू मैंने बोला था, अगर यहां पे सीपी होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे 100 आएगा, क्योंकि मैं हमेशा सीपी 100 मान के सॉल्व करता हूं। ठीक है? तो अब देखो ये समझ में आ रहा है तो ओके, नहीं तो तुम फॉर्मूला को याद कर लो। फिर अब तो देख ही सकते हो, इसका वैल्यू भी गिवन, इसका भी गिवन, सीपी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो भी कर देता हूं एक बार। देखो फिर ये मैं फॉर्मूला के हिसाब से कर रहा हूं। अभी यहां पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हूं। स्टेटमेंट में जो लेंदी मेथड है, लेंदी मतलब जो कंसेप्ट मेथड है, वहां पे मैं जो लिखना है स्टेटमेंट वो लिख दूंगा, ठीक है ना? हाँ, और एक बात है, जो लोग फॉर्मूला से करोगे उन लोगों का एक एडवांटेज रहेगा, वो क्या है कि उन लोगों को उतना लिखना नहीं पड़ेगा। Here SP given is 640 rupees, profit percentage 28%, therefore CP equals to, फिर एकदम ये फॉर्मूला लिख देना
और वैल्यू को लिखो, फिर देखो 100/100 प्लस पी परसेंटेज मतलब 28 हो गया, इनटू एसपी क्या है 640। अब देखो 100/128 640 आ गया। अब इसको 5 से करोगे तो 5 चलो एक बार देखना है, शायद हो सकता है 5 से। 5 8 0 40, 5 12 60 64, हाँ आ गया ना। मैं एक अंदाजा लगाया, चलो 5 से 180 128 1 ज़र एंड 5 ज़र। अगर तुम लोग इतना ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम लोग एक काम करना बच्चों, अच्छा पहले आंसर लिख आंसर लिखना है 5 + 100 × 100 500, तो उनका सीपी क्या था 500, ये आंसर है। अभी इसको लेंदी मेथड में भी, लेंदी मतलब कंसेप्ट मेथड में भी कराऊंगा। अच्छा एक बात कहना है, यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया है इतना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन तुम लोग नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली देख सकते हो 64 मतलब 640 मतलब ये 8 से जा सकता है, ये 4 लास्ट 2 डिजिट में 40 है, 4 से जा सकता है तो 4 से डिवाइड करो, ये भी 28 है मतलब 4 से जाएगा तो 4 से करो, और 8 से भी कर सकते हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो तो तुम लोग कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने एक बार भी पूरा डायरेक्ट कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। अभी कंसेप्ट में आओ। मैं कंसेप्ट में दो तरह का हो सकता है, एक कोई बच्चे 100 पकड़ के कर सकता है, कोई बच्चे x मान के, तो मैं x मानूंगा, x पकड़ के करूंगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, अच्छा एक बात कहना है, देखो जो लोग कंसेप्ट के मदद से करेगा उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे कहा गया ना कि सेलिंग प्राइस है 640, उसको अभी मत सोचो उसके बारे में, उसको अलग से साइड में रख दो। अभी तुम्हारे पास है क्या, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%, हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, शॉपकीपर को खरीदने में कितना कॉस्ट लगा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो मैं लिखूंगा लेट द सीपी और कॉस्ट प्राइस यहां पे ब्रैकेट में मैं सीपी लिख के रखता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेडशीट बी, ये राफ मतलब राफ नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड सम है, ओके ना, ये फॉर्मूला से किया है मैंने, बी ₹X, मैंने x मान लिया। अभी बोलो कितना प्रॉफिट किया है 28%, तो प्रॉफिट देयरफॉर प्रॉफिट क्या होगा बोलो, इसके ऊपर 28% प्रॉफिट हुआ है मतलब 28% ऑफ x, क्यों, क्योंकि सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम लोग अगर कंसेप्ट वीडियो देखा होंगे तो एक बात कहना है यहाँ पे, कंसेप्ट वीडियो का ना एक अलग सा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, 8 का कंसेप्ट वीडियो, तो वहां पे सारे चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, और 7 का भी मैं अलग से बना दूंगा। चलो, तो यहाँ पे मैंने 28% ऑफ x क्यों लिखा है, वो उस कंसेप्ट वीडियो में मैंने कहा था कि देखो कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज किसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, सीपी के ऊपर। इसीलिए 28% प्रॉफिट मतलब ये इस जो मैंने सीपी माना है उसके ऊपर होता है, ओके। तो अभी 28% मतलब 28/100 इंटू एक्स ही रखो, ऑफ की जगह पे मैंने एक्स लिखा है, ये रुपीस दे दो, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो कर भी सकते हो, नहीं तो छोड़ो ऐसे ही रखो, मैं नहीं करूंगा। 28x इनको मल्टीप्लाई करो और बाय 100 हो गया, ये हम लोगों का प्रॉफिट है। अब एसपी कैसे होगा बोलो, देयरफॉर एसपी क्या होगा बोलो, एसपी क्या होगा, जो मेरा क्या है, देखो यहां पे मैंने लिखा ना एसपी एसपी एसपी, कहां पे लिखा था, नहीं है शायद, चलो मैं लिख देता हूं। एसपी क्या होता है तुम सबको भी पता है, एसपी क्या होता है, जो सीपी होता है उसके साथ जो प्रॉफिट, उसको अगर ऐड कर दो तो तुम्हें एसपी मिल जाता है। तो यहां पे सीपी का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने माना था सीपी क्या है एक्स, तो एक्स लिखो प्लस अभी प्रॉफिट क्या मिला है दिस 28x/100, ओके ना, इसको ब्रैकेट में रखो, यहां पे रुपीस दे दो। अभी देखो यहां पे कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 मानो, तो 1 × 100 मतलब 100 एलसीएम होगा। अब 100x प्लस 1, अच्छा चलो 100x प्लस 28x इक्वल्स टू, ये रुपीस है, रुपीस
इन दोनों को देखो लाइक टर्म है x और यहाँ पे भी x है, मतलब लाइक टर्म, तो ऐड करो 128x बाई 100। ये हम लोगों का एसपी है, एसपी ऑफ द बेड शीट्स। ओके, अभी एक बात बताओ, ये वैल्यू गिवन है ना 640, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 640। अब इसका कैलकुलेट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, हो जाएगा। अब देखो, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, एक चीज तुम लोगों को दिखाना है, इसीलिए देखो। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बोलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है 128x बाई 100, तुम्हारा सीपी क्या आया, x मान के चले तो तुम्हारा सीपी क्या आया, ये अभी बुक में क्या दिया गया है 640, तो ये दोनों इक्वल होगा, है ना। तो अभी बताओ x, इसको हम ऐसे लिखे 128 बाई 100 इंटू एक्स, तुम्हें समझने में आसान होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो इंटू है ना, तो क्या लिख सकते हो 128 बाई 100 इंटू एक्स, मनी मन में सोच सकते हो। अभी बताओ, ये एक रैशनल नंबर है, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, सैड नीचे पैर ऊपर जैसा, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 640 इंटू, अब ये वाला ऊपर आ जाएगा 100 और 128 वाला नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बार नोटिस तो करो, 100 बाई 128 इंटू 640 आया सेम, मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं है, यहां से एक जो जीस्ट बना के सिंप्लीफाई करके ये वाला वो लोग तैयार किया है, देखो आ गया ना, सेम देखो यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करो। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा नंबर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को भी आसान हो, ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी कर दिया था। चलो 8 से जाएगा तो 8 से करता हूँ, 8 1 ज़र 8, फिर 2 to 4 48, 6 ज़र, अभी 8 8 ज़र 64, 16 का टेबल तुम सबको पता है, 5 16 ज़र 8, 16 1 ज़र 16, 5 ज़र 5 इंटू 100 दैट मीन्स 500, ये आ गया x का वैल्यू। अब x तुमने क्या माना था, द कॉस्ट ऑफ द बेड सीट इज 500 रुपीज, ऐसे लिख दो, और नहीं तो शॉपकीपर को वो 500 रुपीज खरीदने में लगा है वो भी लिख सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी। राजन परचेस्ड 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट, एक पैकेट का दाम जो है वो है 8 रुपीज। अभी उन्होंने 250 पैकेट्स ब्लेड खरीदा है, तो टोटल कितना खरीदने में खर्चा हुआ बोलो, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 8 से 250 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो टोटल कॉस्ट एक का जो है 8 रुपीज है, तो 250 का क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब 8 इंटू 250 हो गया। ही सोल्ड 70% ऑफ द, अच्छा चलो पहले टोटल कॉस्ट प्राइस मान देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्लेड्स इक्वल्स टू, अब देखो एक का कितना है 8 रुपीज, तो अभी 250 का करना है, तो क्या करोगे ₹8 एक का, तो अभी कितना है एक का 8 रुपीज, तो 250 का कितना होगा इंटू 250 होगा, ज्यादा है मतलब इंटू होगा, 80 एंड 25 8 ज़ा 200 होता है, मतलब 2000 रुपीज टोटल खर्च हुआ है रजन को ब्लेड मतलब खरीदने में। ओके, अब बोला गया कि ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट। अब बताओ 70% ऑफ द पैकेट्स, अब बताओ 70% मतलब क्या है, टोटल कितना है 250, ओके ना, टोटल 250 है। अभी इसका 70% क्या है पहले फाइंड आउट करो, 70% ऑफ 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड, तो क्या होगा 70% ऑफ 250, मतलब डायरेक्ट कर देता हूं 70/100 इंटू 250, है ना। अभी देखो ये जीरो कैंसिल होगा और ये जीरो कैंसिल होगा, मतलब नीचे 1 है, तो अभी क्या होगा, इनको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 175, ठीक है ना, 25 7 ज़र 175। अभी 175 जो पैकेट है उसको पर पैकेट को 11 रुपीज में सेल कर दिया। ओके, मतलब क्या है, मतलब
उसका सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स का क्या होगा, 175 इंटू 11 रुपीज। ओके, इसके जैसा यहां पे कॉस्ट प्राइस था तो वही लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ, यहां पे एसपी लिख देता हूं, ऑफ 175 पैकेट्स। अब ब्लेड नहीं लिख रहा हूं, चलो पैकेट्स। अब इनका क्या है, पर पैकेट को 11 रुपीज में बेचा है, अभी कितना पैकेट है 175, तो मल्टीप्लाई कर दो। अभी इनका तो एक बहुत अच्छा फंडा है, तो इनको सेपरेट करोगे तो 175 22 5 9 1925 रुपीज, इतना रुपीज में सेल किया है टोटल। अच्छा, यहां पे मैं रुपीज लिखता हूं। चलो यहां तक हो गया, सब समझ में आया तुम लोगों को। ये एक ट्रिक था 11 मल्टीप्लिकेशन रूल, वो मैंने अप्लाई किया है, तो छोड़ो भी उसको। अभी नेक्स्ट जो है, रिमेनिंग पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट। अब बाकी जो पैकेट है वो 9 रुपीज पर पैकेट में बेचा है। अभी एक बात बताओ, टोटल कितना था 250, वहां से 175 को, मतलब उसका 70% जो होता है उसको 11 रुपीज में बेचा है, तो 175 250 से 175 को तो बेच दिया। अभी बाकी कितना है, रिमेनिंग पैकेट्स फाइंड आउट करो, रिमेनिंग पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स क्या होगा। देखो 250 माइनस 175 तो 75 आता है। अब 75 पैकेट्स बाकी है। अब ईच पैकेट को उन्होंने, राजन ही है शायद, हाँ राजन ने 9 रुपीज पर पैकेट में बेच दिया। ईच पैकेट को 9 रुपीज में बेच दिया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो अभी एक को 9 रुपीज में बेचा है, तो इतने को बेचने में कितना खर्च होगा। तो सेलिंग प्राइस, अब चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एसपी ऑफ 75 पैकेट्स क्या होगा बताओ। 75, अब 9 रुपीज में बेचा है तो 9 रुपीज, अब एक पैकेट को 9 रुपीज में बेचा है तो 75 मतलब इंटू 75, बस इतना ही आसान है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 5 से 45 मतलब 5 आएगा 4 कैरेट, 9 7 63 एंड 4 मतलब 67, दिस इतना रुपीज 675। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, यहां पे इतने में बेचा है और यहां पे अलग जो रिमेनिंग पैकेट है उसको 675 में, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा बोलो, 1925 प्लस 675 इतना। तो इनको ऐड करो, 0 1 कैरेट, अगेन 0 1 कैरेट, 10 6 16 1 कैरेट 2 2600। अभी देखो 2000 में खरीदा था, अब टोटल सब सोल्ड हो गया। सोचो तो उनके मतलब टोटल सोल्ड करने के बाद उन्होंने देखा अपने पास क्या है 600 रुपीज है एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि 2000 में खरीदा था, अभी 2600 प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2600 में बेचा है टोटल। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, जो बाकी है इनसे माइनस करके तो वो है 600 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या, अभी क्या फाइंड आउट क्या करना है, गेन परसेंटेज। तो गेन लिखा है इसलिए मैंने यहां पे गेन वर्ड यूज करूंगा, नहीं तो प्रॉफिट लिखता। गेन इक्वल्स टू क्या होगा, 2600 माइनस 2000, बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना, दैट इज ₹600। ये गेन हुआ है। अभी गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन परसेंटेज मैंने कहा था जो जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहेगा वो ऊपर में तुम्हें वही लिखना है, मतलब गेन लिखना है। अब नीचे हमेशा गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज किसके ऊपर काउंट होता है, सीपी के ऊपर, तो नीचे सीपी लिखना है और यहां पे 100 लिखने के बाद परसेंटेज देना है। अभी बताओ गेन क्या है 600, अभी सीपी क्या है 2000 इंटू 100%। अभी यहां पे देखो ये 20 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, 30, अरे बाप रे 30% प्रॉफिट हुआ है। देखो एक बात कहना है, इस शाम को अगर फॉर्मूला के मदद से करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको एक ही मेथड में कराऊंगा। दिस इज द बेस्ट मेथड।
तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो करके भी मतलब होके भी आसानी से हो जाएगा, वहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दूंगा। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम लोगों के बेटरमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये बेटर होगा। तो कितना गेन परसेंटेज हुआ 30%। अभी चलो और एक ही सम कराऊंगा इस सेशन में, इसके बाद ही मैं कल ही और 3 सम जो है वो करके भेज दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। 2 जीन्स दोनों को ही 990 रुपीज में बेच दिया है, सेम दाम ने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोल्ड मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस अंकित का जो है 990 रुपीज। प्रॉब्लम क्या है, on one he gains 10% and on the other he lost 10%। एक में वो दोनों को सेम दाम में बेचा है, लेकिन एक में 10% प्रॉफिट किया है और एक में 10% लॉस किया है। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है पता चल रहा है ना तुम लोगों को? बेचा है सेम दाम में, लेकिन 2 जीन्स का दाम सेम नहीं था। मतलब जब खरीदे थे अंकित ने तब दोनों जीन्स का दाम सेम नहीं था, एक का ज्यादा था एक का कम था, ठीक है ना। तो एक में लॉस किया है एक में प्रॉफिट किया है। ओके, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। पूरा ट्रांजेक्शन में कुल मिला के हमें उससे प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है वो देखना है। अभी देखो यहां पे जो कहा गया है कि अंकित ने सोल्ड किया है कितने में, 990 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या है अंकित का? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 जीन्स क्या है? अंकित ने दोनों जीन्स को कितने रुपए में बेचा है? 990 में। अब दोनों को बेचा है एक ही दाम में, तो टोटल जो होगा इंटू 2 करना है। 0 9 2 18 9 2 18 19 1980 रुपीज में टोटल बेच दिया है। बेचने के बाद अंकित को इतना रुपया मिला है। ओके, अंकित को कितना मिला है? इतना। अब यहां पे आ जाओ कि एक में क्या किया अंकित ने? प्रॉफिट किया है और एक में अंकित ने लॉस किया है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। तुम्हें पता है एक का सेलिंग प्राइस, अभी देखो फॉर्मूला के ऊपर कर देता हूं, उसके बाद मैं जो नॉर्मल मेथड है उसमें भी करूंगा। पहले फॉर्मूला के ऊपर करता हूं। चलो, तो फॉर्मूला क्या है यहां पे? फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि ये सम भी फॉर्मूला के बेस से कर सकते हो। तो अभी क्या है तुम्हारे पास? प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट केस, फर्स्ट जीन्स मतलब 2 जीन्स है, एक जीन्स के लिए प्रॉफिट जहां पे हुआ है उसको ले रहा हूं मैं। तो वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस है 990, प्रॉफिट परसेंटेज है 10%। अभी क्या है? सीपी फाइंड आउट करना है। तो जब भी तुम सीपी लिखोगे तो मैंने कहा ना यहां पे आंख बंद करके एसपी लिख देना है। अभी क्योंकि तुम्हें सीपी फाइंड आउट करना है, एसपी मतलब ऊपर में 100 आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या आएगा? नीचे तुम्हें लिखना है प्रॉफिट है मतलब प्लस होगा 100 + 10। ओके, अभी 110 आ गया। तो एसपी क्या है? एसपी का वैल्यू भी यहां पे लिख सकते हो, वो है 990। यहां पे लिखा है मैंने, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं 990। अब इसको ऐड करोगे तो 100/110 इंटू 990, ये 0 कटेगा, ये 9 से होगा, तो 900 रुपीज। एक जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपीज है। फॉर्मूला से मैं कह रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं। और जो सेकेंड जीन्स है वो क्या है? 10% लॉस हुआ है, यहां पे 10% प्रॉफिट, उसके ऊपर मैंने सॉल्व किया है। और 10% लॉस हुआ है उसके ऊपर अगर सॉल्व करें तो फिर से देखो एसपी तो वही है 990 रुपीज, है ना। अभी लॉस परसेंटेज जो है 10 है। तो अब बताओ सीपी क्या होगा? वही है, यहां पे सीपी लिखोगे तो यहां पे एसपी लिखना है, एसपी यहां पे लिखोगे तो ऊपर में 100 आएगा। वही फॉर्मूला है इसके जैसे, बस 100 - 10 करना है, इतना ही अंतर है। यहां पे प्रॉफिट होता है +10, यहां पे लॉस है -10। ओके, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 90 और ये 990, एक 0 तो कटेगा 11। तो और एक का जो है 1100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है।
अभी देखो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस 900 है, तो सेकेंड जींस का कॉस्ट प्राइस 1100 रुपीज है। अभी दोनों का टोटल सीपी क्या होगा, टीसीपी लिख देता हूं मैं। अच्छा चलो लिख ही देता हूं, चलो टोटल सीपी क्या है बोलो, 1100 प्लस 900, मतलब टोटल कुल मिला के 2000 आ गया। इतने में खरीदा था अंकित ने, एक जीन्स को 900 रुपीज में खरीदा था और एक को 1100 में खरीदा था। अभी दोनों को बेच के उसको मिला है 1980 रुपीज, लेकिन खरीदने के टाइम में उसको कितना देना पड़ा था, 2000 रुपीज। मतलब लॉस हो गया ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया एसपी से, है ना। ये सेलिंग प्राइस यहां पे लिखो ब्रैकेट में एसपी, ठीक है। तो लॉस हो गया ना कितना रुपीस, 20 रुपीज। ओके, तो लॉस परसेंटेज में कर दो डायरेक्ट, क्या होगा 2000 और 1980 माइनस करोगे तो 20 रुपीज आता है, वो लॉस है। तो लॉस बाय सीपी, सीपी क्या है 2000 इंटू 100%। अब देखो यहाँ पे 20 कैंसिल होगा, ये 11 और सभी कैंसिल होके 1 रह गया, मतलब 1% जो है वो लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि सीपी जो है एसपी से बड़ा मतलब ज्यादा है, तो मतलब लॉस हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मूला के ऊपर हेल्प लेके तुम कर सकते हो ये वाला सम, और मैं प्रेफर करूंगा ये इस सम को फॉर्मूला के ऊपर बेस करना, क्योंकि इस मेथड में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो जिन लोगों को फॉर्मूला चाहिए था फॉर्मूला के ऊपर, उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि ये वाला कर लो, थोड़ा स्टेटमेंट को ठीक से लिख देना। अभी यहां पे आ जाते हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो क्या करना है, पहले हमें मान लेना है कि फर्स्ट जो दो जींस से एक जिस जींस में प्रॉफिट है वो X रुपीज में खरीदा है, वो अंकित ने X रुपीज में खरीदा है। तो लेट अंकित परचेस्ड वन जींस एट ₹X। अब वन जींस जो है यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, अच्छा चलो यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट रुको। वन जींस जो उन्होंने प्रॉफिट किया 10% प्रॉफिट, उसको खरीदा है इक्वल्स टू रुपीज और एट ₹X रुपीज में खरीदा है। एंड अनदर जींस अंकित परचेज वन जींस जो 10% प्रॉफिट में वो X रुपीज में खरीदा है। अनदर जींस जो 10% लॉस हुआ है वो खरीदा है एट ₹Y। जो प्रॉफिट हुआ था उसको X रुपीज में खरीदा है, जो लॉस हुआ था उसको Y रुपीज में खरीदा है। मैंने ब्रैकेट में ये मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अब जो X का है वो केस को पहले करो। तो यहां पे क्या करना है, जो फर्स्ट केस है ये नहीं भी लिख सकते हो, केस को ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे क्या लिखना है, देखो X रुपीज में खरीदा है, 10% प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट में मान लेता हूं इसको जींस, वो क्या होगा 10% मतलब 10/100 इंटू X के ऊपर 10% प्रॉफिट होता है इसलिए दिस, तो ये कैंसिल होके X/10 रुपीज। अभी बताओ ये तो हो गया। अभी तो SP क्या होगा, SP होगा X प्लस X/10, मतलब ये कैलकुलेट करोगे तो 10X प्लस X मतलब 11X। चलो 10X प्लस X/10 इक्वल्स टू 11X/10, ये आ गया। ये फर्स्ट जो जहां पे प्रॉफिट हुआ था 10% उस जींस का SP है, हो गया। अभी चले आओ सेकेंड केस में। यहां पे क्या था, जो जींस हमें मतलब अंकित को लॉस हुआ था। अच्छा एक काम कर, पहले X का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहां पे ये जो है ये 990 के इक्वल बराबर है, इक्वल है या नहीं बोलो, क्योंकि एक दोनों जींस ने उन्होंने अंकित ने 990 रुपीज में बेच दिया था, है ना। अभी जो प्रॉफिट हुआ था उसमें इस रुपए में बेच रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा 11X/10 ये होगा 990, क्योंकि ये SP है फर्स्ट जहां पे प्रॉफिट हुआ था।
और अंकित ने दोनों को, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों को ही 990 में बेचा है, तो एक का तो 990 है ना बेचने का प्राइस, और यहां पे बेचने का प्राइस तुम्हारा कितना आया 11x/10। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये x, इसको मान लो 11x/10 ना, इसको मान लो, मैं ठीक से लिखता हूं 11/10 इंटू एक्स मान लो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो रैशनल नंबर है इसको इस साइड में लाओगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है 990 इंटू ये 10 ऊपर में आ जाएगा, 11 नीचे, 90। ओके, तो फर्स्ट जहां पे प्रॉफिट होता अंकित का, वो अंकित ने 900 रुपीज में वो जीन्स खरीदे थे। तो ये जो है x है CP, सो देयरफॉर CP ऑफ फर्स्ट जीन्स जहां पे 10% प्रॉफिट हुआ था उसका है दाम 900 रुपीज, सॉरी 900 रुपीज हो गया। अभी अंकित ने जो दूसरा वाला जीन्स खरीदा है, मतलब वो बेचने के टाइम में उसने देखा उसका लॉस हो गया है, तो अंकित ने जो सेकेंड केस है जो वो 10% लॉस में खरीदा है, तो लॉस ऑफ सेकेंड जीन्स, यहां पे 10% लॉस हुआ है ना, तो क्या होगा लॉस मतलब 10% मतलब 10/100 किसके ऊपर, y के ऊपर। देखो y माना था अंकित ने, जहां पे लॉस हुआ था वहां पे y था, इसलिए y/100, तो यहां पे कैलकुलेट करोगे तो y/10 आएगा, ये रुपीस है, इतना रुपीस लॉस हुआ है। तो उसका CP क्या होगा सेकेंड जीन्स का, बोलो सेकेंड जीन्स का CP क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस था, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस था वो y था, अब लॉस हुआ है मतलब माइनस y/10, ये लॉस है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें CP मिलेगा। तो 10 LCM है, यहाँ पे 10y माइनस y इक्वल्स टू 9y/10, ये है सेकेंड जीन्स का CP, सेकेंड जो जीन्स है उसका CP है। अभी सेकेंड जीन्स का SP भी वो 990 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे 9y/10, ये जो है 990 के साथ इक्वल है या नहीं, बोलो एकदम। तो ये जो 9/10 इंटू y है, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा y इक्वल्स टू 990 इंटू 10/9, तो ये आएगा 11, तो 1100 रुपीज। इतने में अंकित ने जो लॉस किया था उस जीन्स को खरीदा था 1100 में, और कह सकते हो 1100 में अंकित ने खरीदा था, मतलब अंकित का बहुत सारा पैसा लॉस हो गया ना यहाँ पे। तो अब देखो वही केस है, टोटल CP तुम्हें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या कहाँ पे लिखूँ, ये तो जगह नहीं है, तो एक काम करो, मैं ना इस जगह को रब कर देता हूँ, इस पार्ट में कर देता हूँ, तुम लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं लिया तो अभी तक इसको रिवाइंड में चले जाओ, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस जगह पे उसका आंसर कर देता हूँ। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पार्ट, मतलब इसके बाद जो भी पार्ट करोगे वो दोनों शाम का, मतलब दोनों प्रोसेस का ही सेम होगा। तो यहाँ पे तुमने फॉर्मूला से ये वाला फाइंड आउट करो और तुम डायरेक्ट करो, मतलब मैंने डायरेक्ट किया है और यहाँ पे फॉर्मूला से किया है, तो अगर इस तरह से करो और इस तरह से करो, उसके बाद दोनों का स्टेप ही सेम होगा कि तुम्हें क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जीन्स क्या होगा, एक का है 900 और एक का है 1100, तो दोनों को मिला के मिलेगा तुम्हें 2000, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। अब बताओ टोटल सेलिंग प्राइस क्या है 1980, तो माइनस करो, देयरफॉर लॉस हुआ है, क्योंकि सिंस CP ग्रेटर देन SP, इसका मतलब क्या है लॉस हुआ है, तो लॉस है 2000 माइनस 1980, तो 20 रुपीज, ये लॉस। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, जो लॉस है किसके ऊपर, CP के ऊपर, मतलब 2000 इंटू 100%। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 20 कैंसिल हुआ, 0 भी हुआ, 1 मतलब 2 1 2 2 1 2, मतलब 1% लॉस हुआ है अंकित को। सो दिस इज द आंसर।
सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। देख सकते हो ये वीडियो 30 मिनट्स के एकदम करीब है, और ठीक है ना। तो मैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे कल ही डाल दूंगा, वहां पे वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया, दोनों मेथड में ही करवाया। तुम्हें जो आसान लगे वो फॉलो करो। जो लोग अंत तक हो उन लोगों को कहना है कि एक बार कमेंट करो आई हैव सीन द फुल वीडियो, सो ताकि मुझे लगे कि कोई तो बच्चा है जो देख रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और तुम लोग कमेंट बहुत कम करते हो, प्लीज कमेंट करो, मुझे जानना है कैसा लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अपना फीलिंग्स बताओ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बताओ। और एक चीज, सब्सक्राइब करो। 70% बच्चे अभी भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।